होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की वीडियो नंबर 18 में आज हम पढ़ेंगे घर की सजावट अर्थात गृह सज्जा पाठ को, जिसमें हम आज भाग 3 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैंने इस लेसन को डिटेल में पढ़ाया है। यदि आपका छूट गया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हर क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी वीडियोस सीरियल वाइज लगी हुई हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं क्रम वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सजावट का क्या अर्थ है? सजावट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पर्दे लगाना, ऑप्शन बी चित्रों से घर सजाना, ऑप्शन सी फूलों से घर सजाना, ऑप्शन डी सुव्यवस्थित रखना। घर को सुव्यवस्थित रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घर को सुव्यवस्थित रखना, क्योंकि सजावट का अर्थ होता है घर को अच्छी तरीके से व्यवस्थित रखना, सुसज्जित रखना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, सजावट से पूर्व आवश्यक है। सजावट से पूर्व आवश्यक है। ऑप्शन ए चित्र एकत्र करना, ऑप्शन बी कालीन खरीदना, ऑप्शन सी फूलों का चुनाव करना, ऑप्शन डी कमरे की सफाई करना। तो सजावट करने से पहले क्या ज़रूरी है? पहले कमरे की सफाई करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए सफाई, ऑप्शन बी मूल्यवान कालीन, ऑप्शन सी दुर्लभ, ऑप्शन डी विदेशी फर्नीचर। तो अभी बताया था कि घर की सजावट के सबसे पहले सबसे अधिक क्या आवश्यक है? सफाई पहले आवश्यक है। उसके बाद सजावट करने के लिए मूल्यवान कालीन और विदेशी फर्नीचरों की ज़रूरत है, तो उसे सजाइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी ये सभी। तो गृह सज्जा में उपयोगिता भी होना चाहिए। जो भी हम सजा रहे हैं सामान वह उपयोगी भी हो, सुंदरता भी होनी चाहिए और अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। आपकी जो विचार शैली है, जो जिस प्रकार के आपके विचार होंगे, आप उन्हीं विचारों को अपनी सजावट में अभिव्यक्त करेंगे। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व उपयोगिता भी है, सुंदरता भी है और अभिव्यक्ति भी है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? ऑप्शन ए सोडा, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी साबुन, ऑप्शन डी दूध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नमक। फूलों के पानी में नमक डालना चाहिए, जिससे कि फूल अधिक देर तक ताज़ा बने रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के कमरे में चित्र लगाने चाहिए। बच्चों के कमरे में चित्र लगाने चाहिए। ऑप्शन ए फूलों के, ऑप्शन बी बालोपयोगी, ऑप्शन सी कलात्मक, ऑप्शन डी श्रृंगारिक। तो बच्चों के कमरों में बालोपयोगी चित्रों को लगाना चाहिए, जैसे कि बच्चों के लिए परियों की चित्र या बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उनके चित्र, और नक्शे वगैरह, नक्शा, टेबल्स, चार्ट, छोटा बच्चा तो ABCD वाले चार्ट, इस प्रकार के चित्र बालोपयोगी चित्रों को लगाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, घरेलू फर्नीचर का मुख्यतम गुण है। घरेलू फर्नीचर का मुख्यतम गुण है। ऑप्शन ए नक्काशीदार होना, ऑप्शन बी अधिक से अधिक सजावटी होना, ऑप्शन सी उपयोगी होना, ऑप्शन डी सस्ता होना। तो घरेलू फर्नीचर को सबसे मुख्य गुण है उसका उपयोगी होना, क्योंकि हम फर्नीचर को सबसे पहले अपने उपयोग के लिए खरीद रहे हैं।
तो अगर चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर वो उपयोगी ना हुआ, आपको बैठने में आराम नहीं मिलती हो, आपको चुभता हो, तो इस प्रकार फर्नीचर रखने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए पहला मुख्य गुण होता है उपयोगी होना, फर्नीचर को उपयोगी होना चाहिए, उसके बाद ही हम अन्य गुणों पर ध्यान देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य रूप से घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। सामान्य रूप से घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए रसोई घर को, ऑप्शन बी भोजन के कमरे की, ऑप्शन सी ड्राइंग रूम की सजावट, ऑप्शन डी शयन कक्ष की। तो सबसे ज़्यादा किस कमरे की किस भाग की सज्जा की सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सही आंसर है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम या बैठक, क्योंकि बैठक में ही आप सभी बाहर के लोग बैठते हैं और उनकी नज़र पड़ती है, उसको देखकर ही, उसकी सजावट को देखकर ही व्यक्ति अंदाज़ा लगाता है कि आपका रहन सहन का स्तर क्या है, आपका घर की सजावट कैसी है, और आपका जो है स्टेटस क्या है। तो बैठक इसलिए बाकी घरों में सजावट हो या ना हो, लेकिन बैठक में सजावट अवश्य होना चाहिए और साफ़ सुथरा अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ड्राइंग रूम। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी फूलदान। तो घर की सजावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फूलदान का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए फूलदान, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी हथौड़ा, ऑप्शन डी कालीन। तो हम फूलदान का चित्र सजाने में प्रयोग करते हैं, चित्रों का प्रयोग करते हैं, कालीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हथौड़े का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हथौड़ा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शयन कक्ष में सामान होना चाहिए। ऑप्शन ए कम से कम, ऑप्शन बी अधिक से अधिक, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार। शयन कक्ष में सामान कैसा होना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक, बिल्कुल नहीं, आवश्यकता अनुसार। तो शयन कक्ष में इसका सही आंसर है, शयन कक्ष में सामान आपकी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। आपकी जैसी आवश्यकता हो, शयन कक्ष में जिन जिन सामानों की जरूरत पड़ती हो उसी सामान को रखा जाना चाहिए, ना ही कम से कम रखना होना चाहिए, ना ही अधिक से अधिक सामान को रखना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए रेखा, ऑप्शन बी बनावट, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रेखा, बनावट और आकार, इन सभी के द्वारा सजावट में अनुरूपता का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ये वही आंसर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए भोजन कक्ष, ऑप्शन बी रसोई घर, ऑप्शन सी शयन कक्ष, ऑप्शन डी बैठक। तो घर के बैठक वाले भाग को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, उसको अधिक सजाकर रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।